खबर अलवर से। देश आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अलवर में भी स्वतंत्रता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत रही। शकुंतला रावत ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया तो मार्च पोस्ट को सलामी दी। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 9 बजे शुरू हुआ, जहां पर ध्वजारोहण होकर राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद मंत्री शकुंतला रावत ने परेड का निरीक्षण किया। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 47 प्रतिभाओं को प्रतिष्ठित पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 47 प्रतिभाओं को मान्यता स्वरूप जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर उनका भी सम्मान किया। इस अवसर पर मंत्री रावत ने स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि भारतवर्ष में विविधता होने पर भी एकता विश्व में मिसाल है। एकजुटता, भाईचारा और सौहार्द हमारी ताकत है और इससे ही हमारा राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में प्राण गंवाने वाले शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का निर्वहन राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के समय देश में सुई का भी उत्पादन नहीं हुआ था, अब हम चंद्रमा पर भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्नति में प्रत्येक नागरिक का योगदान रहा है। स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शहर के कई स्कूलों की छात्र छात्राओं ने भाग लिया। राजकीय विद्यालय देवी जी की गली के बालक बालिकाओं के मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। उन अन्य स्कूलों के बालक बालिकाओं का नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जिला प्रशासन अलवर द्वारा युवाओं को सशक्त करने की दिशा में संचालित अभियान के उद्देश्य का संदेश दिया गया। आर्मी बैंड ने मनमोहक और आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर राष्ट्रभक्ति एवं सामाजिक संदेश देती हुई झांकियां निकाली गई। कार्यक्रम में सांसद महंत बालकनाथ योगी, शहर विधायक संजय शर्मा, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, एसपी तेजस्वनी गौतम सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। तो हमारे पूरे भारत देश, पूरा राजस्थान, पूरा देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को स्वतंत्रता दिवस की। हमारी हर सांसें इस स्वतंत्र भारत में प्राण देवें हम जब भी त्यागें, क्योंकि परतंत्र भारत की हम गाथा सुनते हैं तो बहुत ही एक जिन्होंने जो परतंत्र भारत में रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे आज़ाद हिंद फौज के, मेरे बानसूर के भी थे कई उनमें से, तो उनसे जब हम वो कथा सुनते थे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर अत्याचार किए थे और किस तरीके से युवाओं को गांव-गांव से क्रांतिकारियों के साथ क्या क्या अत्याचार किए गए थे, चाहे बहन बेटी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सभी ने इस क्रांति में हिस्सेदारी ली। और वो उस क्रांति के बाद भारत माता के उन युवाओं के लहू से तिलक करने के बाद हमें जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को हमें संभाल के रखना है। उस आज़ाद भारत का वो क्रांतिकारियों के सपने को हमें पूरा करना है कि जो उन्होंने सोचा था कि मेरा आज़ाद भारत ऐसा होना चाहिए, तो उस सपने को पूरा करने के लिए जो भी सरकारें बनती हैं जनता के हित के लिए, लोकतंत्र में संविधान के अनुसार जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने संविधान लिखा किस तरह से हमारा भारत देश लोकतंत्र के सभी एक समानता को, एक धर्मनिरपेक्षता को लेकर के चल रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक अविस्मरणीय है कि भारत देश अलग अलग कला, अलग अलग बोली भाषा, पोशाक, संस्कृति, कल्चर के बाद भी हमारा भारत देश एक है और एकता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। सभी को